बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो चीज़ मैंने आपको पहले नहीं सिखाई वो अब मैं दोबारा से वो आपको सिखाने लगा हूं, और इसमें वो वाला भी हिस्सा होगा जो पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो वो दोबारा से उसमें हम सीख लेंगे। याद रखिएगा, ये रकम क्या है? लीनियर। क्या है? लीनियर है, तो लीनियर की तरह करेंगे, पर ये लीनियर दो दफा है। कितनी दफा है? दो दफा, एक दफा नहीं है, ये दो दफा है। क्यों? इसके ऊपर कितनी है? पावर 2 है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, देखिए x-1 करके लिखूंगा। लिख लिया, ये लीनियर है। और फिर प्लस इसी रकम को लिखूंगा, लेकिन ऊपर क्या लगा दूंगा? स्क्वायर। ये बात समझ आई है? ये कितनी दफा हो गया? दो दफा। बात समझ आ गई ये? अच्छा, उसके बाद प्लस आगे क्या है रकम? ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है। ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से इसको हम हल करेंगे। x की 2 x स्क्वायर प्लस 2। तो जो लीनियर है बच्चे, उनके ऊपर एक एक मेंबर होगा a b, लेकिन यहां पे क्या होगा? c x प्लस d। बच्चे ये बात समझ आ गई? इसे हम नाम क्या देते हैं? इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। यही करते हैं, यही होता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे जी? इसका लेंगे एलसीएम। राइट साइड के ऊपर क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो देखिए, मैं राइट साइड पे एलसीएम लेने के लिए पहले लेफ्ट साइड को लिख रहा हूं, x-1 होल स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, यहां सारी रकम के ऊपर क्या जी? एलसीएम लेने हैं। एलसीएम में वो रकमें लिखी जाएंगी जो डिफरेंट होगी। ये याद रखिएगा, x-1 का स्क्वायर लिखा जाएगा। x-1 का स्क्वायर, इसके अंदर x-1 मौजूद है ना। x-1 का स्क्वायर के अंदर x-1 मौजूद ऑलरेडी है। तो दूसरी रकम साथ में क्या होगी? x की 2 जमा 2, ये 7 होगी। क्लियर होगी बात? तो अब हम क्या करने वाले हैं? यहां से एक x-1 इससे कैंसल, इधर तो स्क्वायर है ना, एक कैंसल हो गया, तो एक a के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, a इंटू x-1, और साथ में क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2। ये बात समझ आ गई? ये चीज दोबारा सुन ले। x-1 एक कैंसल हुआ है ना, तो एक कैंसल हुआ, तो इधर तो 2 थे, स्क्वायर था ना। स्क्वायर होने का मतलब 2 दफा होना, तो 2 दफा में से एक दफा तो कट गया, एक दफा इससे मल्टीप्लाई हो गया। और ये रकम तो इसके पास नहीं थी ना, कि थी भाई x स्क्वायर प्लस 2 इसके पास नहीं था, तो ये रकम उससे जा क्या हो गई? मल्टीप्लाई होगी। और प्लस ये b के पास देखे x-1 का स्क्वायर मौजूद है, तो बाकी ये सारा कट जाएगा। इसके साथ क्या रकम आएगी? x स्क्वायर प्लस 2, ये होगी। आगे है जी प्लस cx प्लस d। इसके पास क्या चीज मौजूद है? x स्क्वायर प्लस 2 मौजूद है, और इसके पास क्या चीज नहीं है? x-1 होल ऑफ स्क्वायर, ये मौजूद नहीं है। क्लियर होगी बात? अब ये देखें, ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसल हो जाएगा। जब ये कैंसल हो गया तो ये बन गया मान, यहां पर a इंटू x-1 इंटू x स्क्वायर प्लस 2 प्लस b इंटू x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस जी cx प्लस d इंटू x-1 होल ऑफ स्क्वायर। और उसे इस मसावात को हम क्या देते हैं? नंबर 2। उसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। इधर होगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ये x, इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बना x क्यूब। ये इससे ज़रब होगा तो बनेगा 2x, इससे ज़रब होगा तो बनेगा माइनस x स्क्वायर, इससे ज़रब होगा तो जवाब आएगा -2। यहां पर प्लस ये b और साथ हो जाएगा x स्क्वायर, ये 2 इस b से ज़रब होगा तो बन जाएगा 2b। ये cx प्लस d में इसी तरह लिखता हूं, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करते हुए क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, पता है ना भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये रकमें ज़रब होंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 6 रकमें बनेगी। यहां पर देखें 1 इज इक्वल टू जी a मल्टीप्लाइड x पावर 3 और माइनस का x पावर 2
प्लस का 2x और माइनस का, ये बात समझ आ गई? ये रकम ये बना प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस 2b और प्लस, अब जरा रकम देखिएगा, सी एक्स पावर 3, ये जी सी एक्स पावर 3, ये रकम प्लस 2 सी एक्स पावर 2 और प्लस साथ में डी एक्स। अब क्लियर होगी बात? साथ में ये सी एक्स क्यूब और फिर 2 सी एक्स स्क्वायर, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला बन जाएगा जी सी एक्स। अब जिस डी की बारी तो ये बनेगा डी एक्स स्क्वायर और ये बना माइनस 2डी एक्स और ये बनता है प्लस का डी। मैं एक स्टेप छोड़ने लगा हूं, कौन सा स्टेप? जिसमें x पावर 3 वाली रकमें अलग कर लेते थे, चलो वो लिखते हैं। x पावर 3 वाली रकमें 1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा x पावर 3 वाली कौन कौन सी रकमें हैं? एक ये वाली है और एक, दो ही है ना। ये बनेगा a x पावर 3 और ये बनेगा जी प्लस c x पावर 3। स्क्वायर वाली रकमें ये बना -2, बल्कि जी माइनस a x स्क्वायर और ये b x स्क्वायर प्लस 2 c x स्क्वायर और प्लस d x स्क्वायर। समझ आ गई जी? अब इसके बाद x वाली रकमें, a वाली में 2ax और b वाली में तो है ही नहीं है, c वाले में प्लस cx और माइनस 2dx। उसके बाद कांस्टेंट रकमें, ये a जो है इस -2 से मल्टीप्लाई बने होगा तो बना -2a और प्लस 2b और c वाले में तो कांस्टेंट नहीं होगा और प्लस d। बच्चे ये आपके पास पावर 3 वाली अलग हो चुकी हैं, पावर 2 वाली अलग हो चुकी हैं और पावर 1 वाली और कांस्टेंट्स अलग हो चुकी हैं। तो मैं इनको लिखने लगा हूं जी कंपेयरिंग। क्या लिखने लगे हैं? कंपेयरिंग। जब इनको कंपेयर करेंगे तो x पावर 3 वाली कौन कौन सी रकमें हैं? देखिएगा x पावर 3 वालों में एक a है और एक c है और राइट साइड पे x पावर 3 वाली कितनी है? कोई नहीं है, 0 हो गया जी। अच्छा, तो यहां पर जी आगे x स्क्वायर वाली रकमें चेक करें। स्क्वायर वाली में -a है और प्लस b है और प्लस 2c है और प्लस d है जी, और ये भी इक्वल टू किसके होगा? 0 के जी। x वाली रकमें कौन कौन सी हैं जी? x वाली रकमों में एक है जी मेरे पास 2a, ये ऐसे ही है ना, 2a जी, और कौन सी है? प्लस c, और कौन सी है जी? -2d, ये x वाली है, ऐसे ही है जी। और इसके भी राइट हैंड साइड पे क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि x वाली भी रकमें कोई नहीं है कि है भाई x वाली भी रकम। तो फिर कांस्टेंट कौन कौन सी आ गई जी? अब लिखेंगे कांस्टेंट्स, वो है -2x पावर 0 वाली, जिनके साथ कांस्टेंट यानी x नहीं है, वो -2a और प्लस 2b और प्लस d इक्वल टू किसके आएगा जी? ये किसके इक्वल आएगा? 1। अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि हमें इनको हल करना है। इनको क्या करना है? अब इनमें याद रखिएगा जो सबसे बड़ी पावर वाली लीनियर वैल्यू होगी, सबसे बड़ी पावर वाली लीनियर, ये लीनियर वैल्यू, इसकी कीमत निकाली जा सकती है। याद रहेगी बात, किसकी कीमत? b की। तो मैं लिखूंगा फॉर b के लिए पुट करते हैं। हमने बात ये कही थी, तो b के जो बटे में होगी रकम उसको 0 पुट कर देंगे। पुट क्या करेंगे? x माइनस 1 को 0 के बराबर, तो x की कीमत क्या आ जाएगी? 1। किस में दर्ज करेंगे जी? इक्वेशन नंबर 2 में, इसके अंदर x माइनस 1 को 0 रख देंगे। तो ये देखें, ये रकम 0 हो जाएगी। ये देखें, ये पूरी एक रकम है, 0 हो जाएगी ना जी। ये रकम भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि x की जगह पर हमने क्या रखना है? 1 रखना है। तो देखिए इधर क्या बचा? फिर इधर बना 1 और इधर बना b इंटू, बचे x स्क्वायर की जगह पर आएगा 1 और ये 2 इसी तरह।
इसका मतलब ये बना 3b बराबर है 1। b की कीमत कितनी आ गई? हाँ जी, b कितनी कीमत आ गई? हाँ, अब आपने एक काम ये शुरू करना है, यहां इस मसावात से सारा काम आपने दोबारा से शुरू करना है, सारा पहली मसावात से। यहां से देखिए हम लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से c की कीमत आ जाएगी माइनस ए। c की कीमत क्या आ गई? ये बात समझ आई है? c की कीमत क्या आ गई? माइनस ए। अब इस दूसरी मसावात में आ जाए, उससे नीचे वाली मसावात में ये लिखा हुआ है माइनस ए, दूसरी मसावात में माइनस ए, बी की जगह पर जी चले प्लस बी और प्लस 2c और प्लस डी इज इक्वल टू क्या है? 0। बच्चे बात समझ आ रही है? ये बहुत डिफरेंट सा मेथड है, आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। देखिए ए को आपने कुछ नहीं कहना, तो ए तो इधर भी यहां पे वही रहा। बी की तो कीमत हमने निकाल ली है बच्चे, बी की कीमत क्या निकाली है? 1/3, वो कीमत निकाल ली। सी की कीमत यहां पे आई हुई है, सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो 2c की जगह पर क्या हो जाएगा? -2a। आखिर पे अकेला क्या बच गया? d। आखिर पे क्या बच गया? तो देखें ये -2a और ये -a मिलके कितना हो गया? -3a और प्लस 1/3 इक्वल टू किसके आ रहा है? यहां से d की कीमत आ गई बच्चे, देखिएगा d की कीमत बनेगी 3a और -1/3। d की कीमत क्या आ गई? 3a -1/3। ये d की कीमत आई है। अब ये जो d की कीमत आई है ना, ये यहां दर्ज कर देंगे या आखिर वाली मसावात में दर्ज कर दें। जहां दर्ज करना चाहे आप कर सकते हैं, आखिर वाली में दर्ज कर दें तो भी आप कर सकते हैं। मैं ऊपर वाली में ही कीमत दर्ज करने लगा हूं। किसकी जगह पर जी? ये देखें मेरे पास उससे नीचे कौन सी मसावात थी? 2a और प्लस c और -2d किसके बराबर आ रहा है? किसके बराबर आ रहा है जी? 0 के। तो देखें a को नहीं छेड़ना हमने, a को माफ कर देना है। तो ये बना 2a और c की जगह पर कीमत आ जाएगी, क्या आ जाएगी? -a। तो यहां पर आ जाएगा -a और -2 d की जगह पर भी कीमत आ जाएगी, कौन सी? 3a और -1/3 बराबर 0। सारी मसावात में a ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? तो ये बना जी 2a में से a तफरीक हो जाएगा तो क्या बना? a। ये 3 2 बार 6, ये बना 6a और माइनस जमा 2/3 बराबर 0। तो यहां से ये बन गया -5a बराबर है 2/3। यहां से a की कीमत क्या बन गई? a की कीमत ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा 2/15, 2/15 माइनस का, ये इधर आया जी। किसकी कीमत आ चुकी है? a की। तो a की कीमत आ गई तो उससे b ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, c की भी आ जाएगी। देखें हम लिखते c बराबर है -a, तो ये क्या कीमत हो जाएगी? 2/, ये बात समझ आ गई? c भी आ गया। d की कीमत इससे निकल आएगी, d बराबर है, ये देखें ये 3 और a की जगह पर भी कीमत लगाएंगे 2/15 और माइनस का 1/3। तो d बराबर है, ये इससे कटेगा जी, ये बनता है माइनस का 2/5 और माइनस का 1/3। ये 3 इससे कटा है तो 5 बन गया। तो d की कीमत आ गई, एलसीएम लेंगे 15 आएगा एलसीएम। ये इस पे तकसीम होगा, जवाब आता है 3 2 ज़रब होगा तो क्या बनेगा? 6। इस पे तकसीम होगा 3 15 पर तो जवाब आएगा 5। इससे ज़रब होगा तो ये बनेगा 5। तो ये जवाब बना -11/। अब ये जो सारी कीमतें आई हैं a b c d की कीमतें, ये हम यहां 1 पे दर्ज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। हम लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन 1, जो हमने उसको नाम दिया होगा उसमें। तो देखें कीमत क्या आ गई? 1/,
x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, कीमत लगा दें जी a की जगह पर कीमत हमने बनाई है, ये बनाई है जी 2/15 माइनस वाला और बटे में x माइनस 1 और प्लस b की बारी, b की कीमत हमने निकाली हुई है 1/3 और यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c की कीमत, c हमने बनाया जी, c की कीमत हमने बनाई थी भाई, c की क्या कीमत बनाई है 2/15 बनी हुई है ना c की कीमत, तो ये बना जी 2/15 और साथ x और d की क्या कीमत है ये हमने बनाई है जी -11/15 और बटे में आ जाएगा x की 2 जमा 2। ये मेरे पास कीमत आ गई a b c d की जो हमने दर्ज की। तो हमने इस रकम को, ये जो रकम थी इसको रिजॉल्व कर दिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये बात समझ आ गई है, बाकी इंशाल्लाह इसको फिर करेंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर